सोनाली अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी। वे दो भाई बहन थे। भाई की पहले ही शादी हो चुकी थी। अब सोनाली की शादी तय हो चुकी थी और शादी की तैयारियां चल रही थी। शादी की सारी रस्में और तैयारियां काफी अच्छे से हो गईं और 2 महीने बाद सोनाली की शादी भी हो गई। सोनाली का ससुराल काफी अच्छा था। सोनाली ने लॉ कर रखा था और उसका पति भी काफी अच्छी नौकरी में था। कुछ समय बाद ही उसके पति को विदेश जाने का मौका मिला। सोनाली भी अपने पति के साथ विदेश चली गई, लेकिन उसे विदेश जाने की खुशी भी थी और थोड़ा दुख भी था, क्योंकि जब यहाँ थी तो कभी भी जब मन करे अपने माता पिता से मिल आती थी। विदेश जाने के बाद ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। वह ये सोच सोचकर दुखी हो रही थी। विदेश जाने के बाद सोनाली अपने माँ बाप से फोन पर ही बातें कर लिया करती थी। ऐसे ही करते करते 2 साल बीत गए। अचानक से सोनाली के माता पिता का फोन स्विच ऑफ होने लगा। जब भी वह अपने माँ बाप को कॉल करती उनका फोन बंद आता। सोनाली फिर अपने भाभी और भैया को फोन लगा के पूछती। भैया भाभी कहते कि मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने गए हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो, यहाँ सब ठीक है। सोनाली ये सब सुन वह एकदम टेंशन फ्री हो जाती। लेकिन जब 2 महीने से ऊपर का समय गुजर गया और उसके माँ बाप का अभी भी कोई अता पता नहीं था, न वह फोन उठा रहे थे और न ही वे घर पर आए थे, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने माँ बाप से घर पर ही मिलने चलूं, उनको सरप्राइज दूं। सोनाली अपने पापा के जन्मदिन पर उनसे मिलना चाह रही थी। उसने फ्लाइट की टिकट बुक की। वह अपने पति के साथ वापस अपने घर लौट रही थी, अपने माता पिता से मिलने के लिए। लेकिन वह समय कोरोना वायरस का था, इसलिए सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी थी और आना जाना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन कैसे भी कर सोनाली ने अपने देश आने के लिए कैब बुक कर ली थी। उसके पति ने कहा, कोई नहीं, हम 10-12 घंटे में कैब से तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। सोनाली बहुत खुश हुई और अपने पति को गले लगा लिया। वे दोनों अपना सामान रखकर कैब में बैठ गए और अपने घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में सोनाली अपने माता पिता के ख्यालों में खो गई। कुछ सोच रही थी कि कैसे शादी से पहले वह अपने माँ बाप के साथ रहती थी और सब बहुत मजे करते थे। उसके हाथ के बने समोसे के सब दीवाने थे उसके घर पर। उसके पापा तो उसके हाथ के बने 8-10 समोसे तक खा जाते थे। तभी अचानक से सोनाली को उसका पति छेड़ते हुए कहता है, क्या बात है मैडम, बड़ी खुश नजर आ रही हो, कहाँ खो गई? सोनाली बोलती है, कुछ नहीं रोहन, बस कुछ सोच रही थी अपनी पुरानी यादें। तुम बहुत अच्छे पति हो, तुम मेरे माँ बाप का भी उतना ही ख्याल रखते हो जैसे तुम्हारे माँ बाप का। कुछ समय बाद ही 8-10 घंटे भी निकल गए। सोनाली अपने घर पहुंच चुकी थी, लेकिन घर जाकर देखा वहां पर कोई भी नहीं था, ना उसके माँ बाप और ना ही उसके भैया भाभी। सोनाली ने वहां रह रहे अपने नौकर से पूछा, रामू, कहाँ गए हैं घर के सब लोग? रामू बोला कि भैया और दीदी तो बाहर घूमने गए हैं और मालिक के जन्मदिन के अवसर पर मंदिर में पूजा करने गई है। सोनाली ने सोचा कि थोड़ी देर बाद वह वापस आ जाएंगे, तब तक मैं भी मंदिर में पूजा कराती हूँ। मम्मी पापा मिलेंगे वहीं तो अपने साथ ही ले आऊंगी। सोनाली मंदिर गई। उसे कहीं भी उसके माता पिता नहीं मिले, क्योंकि वह उसी मंदिर में गई थी जिस मंदिर में उसके माता पिता गए थे। जब वह वापस लौट रही थी, तभी अचानक से सोनाली को अपने माता पिता की झलक दिखाई दी, जैसे वह सड़क किनारे बैठे हुए हैं। सोनाली ने कहा, रुको रोहन, गाड़ी पीछे लो। मुझे लगा जैसे अभी मैंने मम्मी पापा को देखा है। वह वहां सड़क किनारे बैठे हैं। रोहन गाड़ी रोकता है। वहां जाकर देखता है कि वह सोनाली के माता पिता ही हैं, जो फटे पुराने कपड़ों में सड़क किनारे खाना खाने के लिए भीख मांग रहे हैं। सोनाली की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वह जोर जोर से रोने लगती है, अपने माता पिता को गले लगाकर। सोनाली पूछती है, मम्मी पापा, ये क्या हुआ? आप दोनों यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? तब सोनाली की माँ कहती है कि बेटा, तेरी शादी तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही तेरी शादी हुई उसके कुछ दिनों बाद तेरे पापा रिटायर हो गए। तभी से तेरे भैया और भाभी का बर्ताव बिल्कुल बदल गया। तेरी भाभी मुझसे और तेरे पापा से घर के सारे काम करवाती थी
और यहाँ तक कि बासी खाना देती थी। कभी कभी हम चुपके से ताजी खाना खाते थे तो वह हमसे छीन के कुत्तों को खिला देती थी। बासी खाना खाकर और काम कर 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 तेरे पापा बीमार हो गए। मैंने तेरे भैया से कहा कि बेटा कुछ पैसे दे दे, तेरे पापा को दिखाना है, तो उसने साफ मना कर दिया कि बूढ़े बड़े तो अक्सर इस उम्र में बीमार होते रहते हैं। फालतू की चीजों के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, और भी काम है मुझे। अब धीरे धीरे इसी वक्त में तेरे पापा को कोरोना हो गया। ये पता लगते ही तेरी भाभी और भैया ने हमें घर से निकाल दिया। कहा आइंदा इस घर की तरफ झांक कर मत देखना। मैं और तेरे पापा क्या करते, वहां से चले आए। तभी सोनाली बोली, मम्मी पापा आप चिंता मत करो, चलो मैं ले चलूंगी आपको घर वापस, और वह घर आपका है, ना कि उन दोनों का। आपने अपने खून पसीने की कमाई से वह घर बनाया है। उनकी हिम्मत कैसे हुई आप घर से बाहर निकालने की? चलिए आप मेरे साथ। सोनाली अपने माता पिता को अपने साथ घर ले आती है। वहां पर वह अपने पिता का जन्मदिन की सारी तैयारियां करती है और केक काटती है। सभी लोग खाना खाते हैं। सोनाली के माता पिता ने आज बहुत दिनों बाद ताजी और अच्छा खाना खाया था। सोनाली ने सारा खाना अपने माता पिता की पसंद का ही बनवाया था। सोनाली के माता पिता बहुत खुश हो गए अपनी बेटी और दामाद का प्यार देखते हुए। तभी थोड़ी देर बाद सोनाली के भैया भाभी लड़खड़ाते हुए कदमों से घर के अंदर घुसते हैं। उनके हाथ में बियर की बोतल होती है। जैसे ही वह अपने माता पिता को देखते हैं तभी उनके होश उड़ जाते हैं। सोनाली की भाभी कहती है उसके माता पिता से कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर के अंदर आने की? मैंने कहा था ना इस घर की ओर झांक कर मत देखना, निकलो यहाँ से। तभी सोनाली अपने भाभी के एक जोर से थप्पड़ मारती है और वह एक थप्पड़ से ही जमीन पर आ गिरती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता से इस तरीके से बदतमीजी करने की? यह घर मेरे माता पिता का है, तुम दोनों निकलो यहाँ से, क्योंकि मम्मी पापा ने इससे तुम दोनों को जायदाद से बेदखल कर दिया है। ये सुनते ही उसके भाई और भाभी के होश उड़ गए। वे दोनों पैरों में आ गिरे और अपने किए की माफी मांगने लगे, पर सोनाली के माता पिता ने उनको माफ नहीं किया। उन्होंने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। उसके भैया भाभी अब सड़क पर आ चुके थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अब सोनाली ही अपने माता पिता की देखभाल करती थी। उसने अपने माता पिता से अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसके माता पिता ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे, हमारी यादें इसी घर में बसी हुई हैं। सोनाली अपने माता पिता का ख्याल वहीं से रखती है और कभी कभार उनको बीच बीच में देखने आ जाती है। धन्यवाद।